इस गली में से आ रहे थे। कितने बजे? 9:45 रात को। होली का फाका त्योहार। हाँ, कल की तो बात है, कल शाम को। तो पीछे से गोली मारी उसने। आप भी साथ ही थे? मैं उसके साथ था। ऐसे चल रहे थे जैसे हम आपस में खड़े, ऐसे चल रहे थे। तो उसको गोली लगते ही मैंने पता लगा, उसने कहा गोली मार दी। तो हमने उसको पकड़ा। अच्छा, पहली गोली लगी उसको महसूस हुआ? नहीं, महसूस तो होया, गोली यहाँ लगी हुआ महसूस तो हो गया, तो वो हिल गया था, ऐसे डोल गया। फिर मैंने उसको पकड़ लिया। उसने फिर एक बार तो एक मकान की तरफ भागने की कोशिश करी, उसका दरवाजा तब तक वो खुला नहीं, वो अंदर से लोग थे गोली मारने वाले? एक आदमी, एक ही था। क्या नाम है? मन्नू। सुना है दुकान में भी गया है, छिपने की कोशिश की, बचाव की कोशिश की। हाँ, वो बाद में मेरे से जब छूटा नहीं, 2-3 मिनट तक हम आपस में ऐसे रहे थे, जैसे मेरा ये शर्ट का तो उसका भी शर्ट फट गई, तो छुटवा गया। फिर मेरे सिर में चक्कर सबने जो ऊपर बट मारे उन्हें 4-5। तो फिर वो भाग लिया लड़का सुरेंद्र। फिर मेरे तो छुटा, वो भाग लिया। यहाँ दुकान है, दुकान में कोई नहीं था, तो दुकान में घुसा तो पैर फिसल कर पड़ गया, कुछ चोट गोली लगी हुई थी, पड़े के फिर ऐसे सिर में गोली मार दी। एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें सुरेंद्र को वो सिर में गोली मार रहा है। हाँ, एक बंदा पीछे से मतलब उसको जाफी भर के खींच रहा, वो कौन है? वो यही लोग खड़े थे, नहीं हम मतलब कोशिश की लोगों ने? कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुई। अच्छा, आपको क्या हुआ फिर? बस आप और सुरेंद्र दोनों थे? हाँ। फिर आप वहीं रह लिए जहाँ? नहीं, मैं अभी आ लिया था। अच्छा। मैं जब तक आया ना, तो वो गोली मार कर दुकान से निकल रहा था। का एक 5 लाख का बयाना दे रखा था। अच्छा, इसी ने दे रखा था? मन्नू ने। मन्नू मतलब सुरेंद्र को जमीन लेनी थी, सुरेंद्र ने पैसे दे रखे थे? उस पैसे बयाने के तौर पे पैसे दी थे, रजिस्ट्री से मना करके, फिर वो कोर्ट में चले गया था मामला। बस इतना ही चल रहा था, और इससे आगे तो कुछ बात नहीं। गाँव में भी बात हुई पंचायती तौर पर? हम देखा ना, कोर्ट में ही किया। कोर्ट में चले गए दोनों। पहले कभी सुरेंद्र को धमकी दी इन्होंने? बस ऐसे तो देता रहता था वो, हमारा टाइप से का लड़का है। और ये नहीं पता था कितना बड़ा ना, इतनी उम्मीद थी नहीं। भाई राम राम, नमस्कार। मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। कल होली का त्योहार था, बड़े प्यार प्रेम से लोग मनावा, लेकिन हरियाणा में क्राइम इतना बढ़ गया कि लोग ना तीज देखते ना त्योहार। आपसी रंजिश में छोटी छोटी बातों को लेकर खुंदक पाड़ लेते हैं। और बहुत बड़ी वारदात जो है सामने आई, जिसमें मंडल अध्यक्ष बीजेपी के मुडलाना क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र रोड की बुरी तरह से गोलियां मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है, परिवार वालों से जानने की कोशिश करेंगे। गांव जोहारा में हम मौजूद हैं। भाई बहुत बड़ी घटना जवारा गांव से जो है सामने आई है। मृतक सुरेंद्र रोड, उनके चाचा हमारे साथ हैं। क्या पूरी घटना है, क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, वो उनके चाचा से जानेंगे। मौके पर मौजूद थे, ये भी घटना में घायल हुए हैं बुरी तरह से। सर, इस गली में से आ रहे थे। कितने बजे? 9:45 रात को। होली का फाका त्योहार। हाँ, कल की तो बात है, कल शाम को। तो पीछे से गोली मारी उसने। आप भी साथ ही थे? मैं उसके साथ था। ऐसे चल रहे थे जैसे हम आपस में खड़े, ऐसे चल रहे थे। तो उसको गोली लगते ही मैंने पता लगा, उसने कहा गोली मार दी। तो हमने उसको पकड़ा। अच्छा, पहली गोली लगी उसको महसूस हुआ? नहीं, महसूस तो होया, गोली यहाँ लगी हुआ महसूस तो हो गया, तो वो हिल गया था, ऐसे डोल गया। फिर मैंने उसको पकड़ लिया। उसने फिर एक बार तो एक मकान की तरफ भागने की कोशिश करी, उसका दरवाजा तब तक वो खुला नहीं, वो अंदर से लोग थे गोली मारने वाले? एक आदमी। एक ही था। क्या नाम है? मन्नू। सुना है दुकान में भी गया है, छिपने की कोशिश की, बचाव की कोशिश की। हाँ, वो बाद में मेरे से जब छूटा नहीं, 2-3 मिनट तक हम आपस में ऐसे रहे थे, जैसे मेरा ये शर्ट का तो उसका भी शर्ट फट गई, तो छुटवा गया। फिर मेरे सिर में चक्कर सबने जो ऊपर बट मारे उन्हें 4-5। तो फिर वो भाग लिया लड़का सुरेंद्र। फिर मेरे तो छुटा, वो भाग लिया। यहाँ दुकान है, दुकान में कोई नहीं था, तो दुकान में घुसा तो पैर फिसल कर पड़ गया, कुछ चोट गोली लगी हुई थी, पड़े के फिर ऐसे सिर में गोली मार दी। एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें सुरेंद्र को वो सिर में गोली मार रहा है। हाँ, एक बंदा पीछे से मतलब उसको जाफी भर के खींच रहा, वो कौन है? वो यही लोग खड़े थे, नहीं हम मतलब कोशिश की लोगों ने? कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुई। अच्छा, आपको क्या हुआ फिर?
बस आप और सुरेंद्र दोनों थे, फिर आप वहीं रह लिए जहाँ? नहीं, मैं अभी आ लिया था। अच्छा। मैं जब तक आया ना तो वो गोली मार के दुकान में से निकल रहा था। आपको भी ज्यादा चोट लगी है? हाँ, क्या मारा है यहाँ पे? वो बट मारे, जो ये पिस्टल नहीं है रिवॉल्वर, उसके ऊपर से बट मारे छुड़वाने के लिए। तो फर्स्ट एड लिया है? कितने टाके आए हुए? 6 टांके। ये जो ब्लड लगा है ये सुरेंद्र का है? नहीं नहीं, अपना। आपका ही है? अच्छा, टारगेट सिर्फ सुरेंद्र ही था? हाँ, आपको क्यों वार किया आपका? वार छुड़वाने के लिए क्या मेरे? आप बीच में ना हाँ, आए। बीच में ना हो। सुरेंद्र के साथ क्या विवाद था? वो भी रोड बताया जा रहा है, आप भी रोड, क्या परिवार से ही था मन्नू भी? ना, थोड़ा अपना अटका था परिवार से। अच्छा, विवाद क्या है? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति भी है इसमें, थोड़ा रंजिश भी है। बेहतर तो आप ही बता सकते हैं। राजनीति की तो रंजिश कोई मानने का तो मान्य रहो, बाकी चुनाव तो होते रहते हैं, आते जाते रहते, हार जीत होती रहती तो है। ये रंजिश क्यों मानने बैठा था? हमने क्या पता क्या मालूम। अच्छा, एक बुआ की जमीन का भी विवाद सुनने में वो आया तो दूसरा कोई रिश्तेदार ले रहा था इसकी, ये इसका इसकी कोई था? ना ना। अच्छा, फिर इससे जमीनी विवाद क्या? इसका ने भी इनका एक 5 लाख का बयाना दे रखा था। अच्छा, इसी ने दे रखा था? मन्नू ने। मन्नू मतलब सुरेंद्र को जमीन लेनी थी, सुरेंद्र ने पैसे दे रखे और थे? उस पैसे बयाने के तौर पे पैसे दी थे, रजिस्ट्री से मना करके, फिर वो कोर्ट में चले गया था मामला। बस इतना ही चल रहा था, और इससे आगे तो कुछ बात गाँव नहीं। में भी बात हुई पंचायती तौर पर, हम देखा ना, कभी नहीं। कोर्ट में ही किया सब। कोर्ट में चले गए दोनों पहले पार्टी। कभी सुरेंद्र को धमकी दी इन्होंने? बस ऐसे तो देता रहता था वो, आवारा टाइप से का लड़का है। और ये नहीं पता था कितना बड़ा ना, इतनी उम्मीद थी नहीं। इसके पीछे आदमी और है। उकसाने वाले इसको। कौन लग रहा है आपको इसके पीछे पूरी घटना? बस वो तो समय बताओगा, या पुलिस तफ्तीश करेगी। जिस वेपन से इन्होंने हमला किया, ये इसका खुद का ही था? लाइसेंस नहीं, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। अच्छा। ये या तो किसी से लेकर आया या चोरी का है। इसका अपना कोई लाइसेंस नहीं। काफी जो है राजनीति में सुरेंद्र जी ऊपर भी आ रहे थे, कभी सिक्योरिटी की मांग भी की? नहीं, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, ना कोई अंदेशा था एक ऐसा भी होगा, और ना ही कभी हुआ हमारे गांव में ऐसा। मुकदमेबाजी चलते रहते, जमीन के मकान के विवाद चलते रहते हैं। आज तक तो कोई भी किसी ने गोली नहीं मारी किसी को। जमीन ले दे ले है वो तो। विवाद भी हो जाते हैं, विवाद भी हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं आदमी। कितने बच्चे हैं सुरेंद्र के? 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। अच्छा, हत्यारा गिरफ्तार हुआ या नहीं? बता रहे हैं अब जो आया है, मेरे को तो जानकारी। परिवार से और भी कोई शामिल है, सिर्फ मनु ही है? नहीं, मौके पर तो अकेला है जो मुख्य आरोपी है वो। हाँ, लेकिन इसमें पीछे बहुत आदमी है इसके। पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ थोड़ा बहुत परिवार का? ना, वो कोई खास झगड़ा नहीं हुआ। क्या सजा की मांग करोगे? सजा तो न्याय चाहिए, सजा तो फांसी चाहिए हमको। भाई देख सको हो गांव पूरा रैकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए। जिन्होंने साजिश रची है, साजिश करता भी, जो शय देने वाले हैं उनको भी और इसको भी सख्त से सख्त सजा देंगे। पोस्टमार्टम हो लिया? बस हो चुका, बोल अंतिम रहे संस्कार की तैयारी? बस आने ही वाले हैं, आए नहीं। तो भाई देख सको हो, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे लोग ये देख सको किसी की जान लेने से नहीं कतराते। आज ये पूरा गांव बच्चे आज दुख में है, और सिर्फ जमीन का पहले बयाना दिया बता रहा चाचा, और उसके बाद जो है रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। जब सुरेंद्र ने ये केस जो कोर्ट में डाला तो उन्होंने गाहें बगाई ये बात भी हुई कि गांव वालों के सामने कहा था कि मैं ऐसा जो है करूंगा। और मन्नू ने कल रात फाग वाले दिन 9 साढ़े 9 के करीब जो है गोलियों से लगातार वार किए। चाचा जी भी घायल हुए, छुड़ाने की जो है भरपूर कोशिश की गई। बचने के लिए जो है सुरेंद्र ने दुकान का सहारा लिया, वहां घुसे, लेकिन वहां भी जो है हत्यारा चला गया और सिर में गोली मार कर हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर आप क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय।